हाय एवरीवन, सो इट्स अ डे 27th ऑफ 60 डे हार्ड चैलेंज। सो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी एंड काफ़ी जल्दी उठ गई थी, मतलब 4:30 बजे। बिकॉज मैंने 26 जून को काफ़ी जल्दी चली गई थी सोने, तो इस वजह से सुबह जल्दी उठ गई, मेरा आँख भी जल्दी खुल गया एंड कुछ काम भी था, इस वजह से मैं उठ गई थी जल्दी। तो मैंने सोचा अब उठ ही गई हूँ तो पढ़ाई भी कर लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, और आज जल्दी उठी थी तो मैंने ज़्यादा ही टू डू लिस्ट बना लिया, ज़्यादा टारगेट्स लिख लिए। और वैसे भी मेरे को थोड़ा करना था, पुश करना था खुद को, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्री की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी मेरी, और मॉक में स्कोर जो है वो गिरते जा रहे थे मेरे। सो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई सब कुछ करना पड़ेगा, अब तो प्री मेंस बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है मेरे को। तो इसलिए मैंने सबसे पहले प्री की जो मास्टरी होती है, आई मीन प्री का बंडल पीडीएफ एग्ज़ाम वाइज, वो सॉल्व किया। तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने तीनों ही सब्जेक्ट्स के सॉल्व किए थे। हालांकि मेरे जो रीजनिंग में स्कोर थे वो 27 थे, एंड जो इंग्लिश में थे वो 20.25 थे। क्वांट में भी इसी के आसपास थे, तो वो मैंने थोड़ा रुक के दिया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। और फिर ये करने के बाद मैंने अर्जुना की क्लास की थी। अर्जुना मीन्स मॉड्यूल नंबर 3, वो क्लास काफ़ी हाई लेवल की थी भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 घंटे की क्लास केवल की। 26 जून को मैंने 1 घंटे की क्लास की थी, 2 घंटे की क्लास थी वो। फिर मैंने ब्रेक लिया, नहाया धोया, और यही इतना करने में मेरे को 2.5 घंटे लग गए थे, वो तीनों पीडीएफ सॉल्व करने में, मतलब टेस्ट देने में, एंड अर्जुना की क्लास करने में। तो 2.5 घंटे कब चले गए मेरे को पता नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया और फिर ब्रेक लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया था ये मॉक, ये काइडली पर लाइव मॉक था 26 एंड 27 जून को। तो मैंने ये दिया, हालांकि इसका एनालिसिस मैंने बाद में किया था, ये तुरंत लाइव मॉक था तो उस टाइम नहीं आया था, बाद में इसका आया था एनालिसिस, और ये मैंने बाद में रिकॉर्ड करके एक क्लिप लगाया है, क्योंकि उस टाइम तो केवल स्कोर ही दिखता है केवल। तो मेरा जो स्कोर है वो 55.75 थे आउट ऑफ 100, और जो मेरी परसेंटाइल है वो 95 थी, आगे आपको दिख गई होगी। एक्चुअली इसका जो लेवल था वो वाकई में काफ़ी हाई था। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है, मेरी जो इंग्लिश है ना, इसमें मेरे केवल इंग्लिश में 3 इनकरेक्ट पे थे। मैंने काफ़ी सोच समझ के 32 मार्क किए थे, 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एंड उसमें से मेरे केवल 3 इनकरेक्ट पे। अब तक का मेरा इंग्लिश का सबसे अच्छा स्कोर है ये, मतलब वरना मेरे 10-12 ऐसे नेगेटिव लगते थे, तो ऐसा था। और ये काफ़ी लोगों ने दिया था, मतलब कुछ लोग हैं टीजी में जिनसे मैं बात करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो उन लोगों का भी इसी के आसपास आया था स्कोर, तो लेकिन इससे कम ही था उन लोगों का, तो मेरा फिर भी ठीक था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेवल इसका मतलब सच में हाई था, क्योंकि सबके ऐसे ही थे 50 प्लस, तो ऐसे ही था। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की टीचिंग मेंस की, वो पीडीएफ से ही की थी मैंने गाइड लेके। फिर वहाँ से वो करने के बाद मैंने एक मॉक और दिया था, IBPS PO का लाइव मॉक ऑली बोर्ड पर, तो उसमें भी मेरे स्कोर काफ़ी कम आए थे, मतलब 52 थे आउट ऑफ 100, तो उसका लेवल भी ठीक था। बट वही था, मैं रीजनिंग में थोड़ा फंस गई थी, इस वजह से वो काफ़ी ख़राब हुआ, और इंग्लिश में काफ़ी नेगेटिव लगे मेरे। फिर वो मॉक देने के बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, और फिर मैं शाम में बैठती हूँ पढ़ने डायरेक्टली, क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ा शॉपिंग करने, और कुछ लोग आ गए थे गेस्ट, तो इस वजह से टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद जब मैं सामने बैठती हूँ पढ़ने, मैंने वोकैब रिवाइज़ किया, करंट अफेयर की क्लास की, एंड एडिटोरियल की क्लास मैम ने नहीं ली थी, तो मैंने पीडीएफ से वो पढ़ लिया। इतना सब कुछ करने में और सीए का रिवीजन करने में ही मेरे को रात हो गई, और फिर मेरे को एकदम था कि अब सोना है, क्योंकि मैं जल्दी से उठ गई थी सुबह आज, तो इसलिए ज़्यादा कुछ और फिर नहीं किया मैंने, जितना हो सका मेरे से उतना ही किया। सो या इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।